नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा वीडियो है जेंडर, लिंग। पिछले वीडियो में हमने स्टडी की थी नाउन एंड इट्स काइंड। आज हम जेंडर के विषय में पढ़ेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे कभी न कभी एक आध क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है ग्रामर यूपी टीजीटी इंग्लिश में। तो उसी चीज़ को देखते हुए ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। डेफिनेशन सबसे पहले, द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल। संज्ञा के वो शब्द जो हमें बताते हैं स्त्री या पुरुष के विषय में, वो जेंडर या लिंग कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द या जो संज्ञा शब्द स्त्री या पुरुष का बोध कराते हों, वो जेंडर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हॉर्स। हॉर्स से हमें पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है, पुल्लिंग का, मेल का। डॉग से भी मेल का, फादर से भी मेल का, है ना। तो यहाँ आपको देखना है ये सारे वर्ड्स मेल को डिनोट्स करते हैं। जेंडर के प्रकार सबसे पहले मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है पुलिंग, यानी कि मेल के लिए जो डिनोट करेगा वो पुलिंग या मैस्कुलिन जेंडर। अगला होता है फेमिनिन जेंडर, जो स्त्री के लिए यानी कि फीमेल के लिए डिनोट करेगा, वो कहलाएगा फेमिनिन जेंडर। क्लियर, स्त्रीलिंग हिंदी में कहेंगे। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर कहते हैं उभयलिंग, जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराए। यहाँ चीज़ समझने वाली है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डॉक्टर एक वर्ड है। डॉक्टर, डॉक्टर मीन्स जो हम सबका इलाज करता है, डॉक्टर। टीचर, अब देखिए यहाँ डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है ना। लड़की भी डॉक्टर हो सकती है और लड़का भी डॉक्टर हो सकता है। तो ये डॉक्टर जो होगा कॉमन जेंडर उभयलिंग का एग्जाम्पल होगा। सेम टीचर, टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि लड़का भी टीचर हो सकता है और लड़की भी टीचर हो सकती है। तो ये वर्ड कॉमन जेंडर में आएंगे जो दोनों जातियों का बोध कराएं। क्लियर। लास्ट बचा हमारा न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। इससे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता हो। निर्जीव यानी कि जिनमें सांस ना हो, वो नपुंसक लिंग कहलाएंगे। कुछ वर्ड्स कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, या जो ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जिनका मेल दे रखा होगा और फेमिनिन जेंडर आपको एग्जाम में पूछ लेगा। तो उन वर्ड्स को यहाँ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले विजार्ड, जादूगर। विच, जादूगरनी। स्टैग, हिरण। हिंड, हिरनी। लॉर्ड, स्वामी। लेडी, स्वामिनी। गेंडर, नरहंस। गूस, मादा हंस। ऑल, सामंत। प्राचीन समय में जो होते थे किसी एक क्षेत्र के, उनको राजा कह सकते हैं, तो वो सामंत। और काउंटेस इसकी फीमेल हो जाएगा। ड्रैक, नर बत्तख। डक, फीमेल बत्तख। बक, नर खरगोश। डॉय, फीमेल खरगोश। एम्पर, सम्राट। एम्प्रेस, सम्राज्ञी। नेग्रो, हबसी। आप नेग्रो जानते ही हैं, उसमें आया था, 12th में इंग्लिश में पढ़ा होगा। नेग्रो का फीमेल हो जाएगा नेग्रेस। और ड्यूक, सामंत। डचेस, ड्यूक का याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ड्यूक का कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ड्यूक में अक्सर कंफ्यूजिंग है, तो इसका डचेस होता है। एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेक्स, इसका भी याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान रखना है। अगला है एबॉट। एबॉट मीन्स मठाधिकारी, जो मठ के मुख्य होते हैं, मठाधिकारी। एबेस, मठाधिकारिणी। ड्रोन, ड्रोन नर मधुमक्खी। बी, मादा मधुमक्खी।
ये जो मधुमक्खी होती है यही शहद इकट्ठा करती है, ये शहद इकट्ठा नहीं करती। वायसराय, वायसरायन, हार्ट, रॉय, स्वेन युवा पुरुष, निम्फ युवती, वोटरे भक्त उपासक। तो ये इस प्रकार से सारे वर्ड्स हैं, आप एक बार इनको देख लेंगे। जो कुछ वर्ड्स इसमें से हैं पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर वाला था तो उसको याद रखना और पूछ लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग सुंदरता, ब्यूटी, कमनीयता, ग्रेसफुलनेस, सज्जनता, जेंटलनेस का बोध कराने के लिए किया जाता है, तब उन्हें फेमिनिन जेंडर माना जाता है। ये याद रखना कि नाउन के कुछ ऐसे वर्ड हैं, वो नीचे लिखे हुए हैं, जिनका प्रयोग सुंदरता के लिए हो या जेंटलनेस के लिए हो या ग्रेसफुलनेस के लिए हो, उनको फेमिनिन जेंडर हमेशा समझा जाता है। और इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन सी और हर सेल्फ, हर्स का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से वर्ड्स हैं वो, ये बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपका यहीं से पूछा जाएगा, सेंटेंस यहीं से पुटअप होगा। द मून, द अर्थ, द नेचर, फ्लैटरी, स्प्रिंग, होप, विर्चू, चैरिटी, ह्यूमैनिटी, मर्सी, फेथ, पीस, शिप, रिवर, नेशन, जेलसी, लिबर्टी, फेम, सिटी, कंट्री, कार, मोडेस्टी, ट्रेन, प्राइड, ट्रूथ, जस्टिस, एसेट्रा। अब एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन वहां होगा। द मून सैड, सैड मीन्स बहाना, आंसू बहाना। द मून सैड, ये फैलाना, लाइट ऑन द बैंक, बैंक मीन्स नदी का किनारा। तो इसमें हर और इट्स इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, सेंटेंस करेक्शन में भी पूछा जा सकता है। सेंटेंस करेक्शन में यहां दे देगा हर, इट्स, और आपसे पूछ लेगा कि सेंटेंस के किस भाग में मिस्टेक है। यहां तक सेंटेंस बना देगा और दूसरा सेंटेंस इधर बना देगा, तो सेंटेंस के किस भाग में मिस्टेक है तब आपको यहां से देख लेना है। अब देखिए पहले इस चीज को समझें कि ये फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया और यहां आपको दो वर्ड्स दे दिए, हर और इट्स। द मून सैड, लाइट ऑन द बैंक। अभी मून सबसे पहले हमने ऊपर पढ़ा था, तो आप यहाँ इसको फेमिनिन जेंडर मानेंगे मून को और हर का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। द मून सैड हर लाइट ऑन द बैंक, ये समझ में आया। क्वेश्चन यहीं से पुटअप होगा। स्प्रिंग हैज ओन चार्म्स एंड डिलाइट्स। अब यहाँ हर है और इट्स है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ भी सुंदरता की बात आ रही है, हर आ जाएगा। यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स में हर आ जाएगा क्योंकि इसको भी यहाँ फेमिनिन जेंडर माना गया है। अगला, लव विर्च्यू, प्रेम का गुण, प्रेम की क्वालिटी, विशेषता, इज अलोन फ्री। तो यहाँ लव विर्च्यू, सी इट, सॉरी यहाँ हर होगा, सी नहीं होगा, हर, हर और इट। ठीक है, लव विर्च्यू इज अलोन फ्री, तो यहाँ सी आएगा, सी ही आएगा क्योंकि इसको भी यहाँ विर्च्यू को फेमिनिन जेंडर माना गया है। लव विर्च्यू, सी इज अलोन फ्री, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा यहीं से पुटअप होगा, तो इस चीज़ को याद रखना, ये ही आपको लर्न करने की चीज़ है। अगला देखें, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखें, यदि कॉमन जेंडर के नाउन्स के पहले गर्ल, वुमेन, लेडी, फीमेल का प्रयोग होता हो, ध्यान देंगे, कॉमन जेंडर यानी कि टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, इनके नाउन्स के पहले गर्ल, वुमेन, लेडी, फीमेल का प्रयोग होता हो, तो इनके लिए फेमिनिन जेंडर के
सिंगुलर प्रोनाउन सी, हर, हर्स, हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखें, ये चीज यहाँ याद रखने वाली बात है कि कॉमन जेंडर, सबसे पहले कॉमन जेंडर याद रखेंगे, फिर उसके नाउन, कॉमन जेंडर के नाउन से पहले गर्ल, वुमेन, लेडी और फीमेल लगा हो तो इसको फेमिनी जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन सी, हर, हर्स, हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखें, ए गर्ल, देखिए गर्ल, ए गर्ल, यहां गर्ल आ गया, किस वर्ड से पहले आया, ये आपको याद रखने की बात है, स्टूडेंट। और स्टूडेंट क्या है, कॉमन जेंडर, ठीक है, कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर के नाउन से पहले यदि क्या आ जाए गर्ल, वुमेन, तो यहां गर्ल आया हुआ है। शुड नॉट नेग्लेक्ट होम, तो अब यहां आप देखें फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखेंगे हर और इट्स, दो ऑप्शन दे रखे हैं। तो दो ऑप्शन में इस नियम के अनुसार, ये वाले नियम के अनुसार आपको हर का प्रयोग करना है। ए गर्ल स्टूडेंट शुड नॉट नेग्लेक्ट हर होम, यहां समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ए वुमेन डॉक्टर, देखिए ये डॉक्टर कॉमन जेंडर है, इससे पहले क्या आ गया वुमेन। ए वुमेन डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट, ए वुमेन डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट हरसेल्फ, इटसेल्फ, हिमसेल्फ, तीन ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको यहां हर सेल्फ आएगा, फिल करना है हर सेल्फ, ये समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि कॉमन जेंडर से पहले वुमेन का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन हमेशा यहीं से पुट अप होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नोट, वुमेन का प्रयोग सेक्स, लिंग को डिनोट करने के लिए किया जाता है, लेकिन लेडी का प्रयोग लिंग को डिनोट करने के लिए नहीं किया जाता। अब देखिए दोनों बात समझने वाली हैं कि वुमेन है ना, ये वुमेन बोल रहा है, वुमेन का प्रयोग सेक्स यानी कि लिंग को डिनोट करने के लिए किया जाता है, लिंग निर्धारण के लिए किया जाता है, लेकिन लेडी का प्रयोग लिंग को डिनोट करने के लिए नहीं किया जाता। चलिए यहां नीचे देखते हैं एग्जाम्पल, वुमेन डॉक्टर ये सही है, लेडी डॉक्टर कहना गलत होगा, क्योंकि यहां जो वर्ड है ये यहां वुमेन डॉक्टर लिंग को डिनोट कर रहा है, उसके जेंडर को बता रहा है, वुमेन टीचर, क्योंकि टीचर कॉमन जेंडर है और इनसे पहले जब ये वुमेन वर्ड का आ गया प्रयोग तो ये यहां जेंडर को बता रहा है, ठीक है, ये सही होगा। लेडी टीचर हम कहेंगे तो गलत होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, वहां पर पूछ लेगा क्वेश्चन में, विनीता इज ए लेडी डॉक्टर, और आपको नीचे ऑप्शन दे देगा कि फाइंड द मिस्टेक या करेक्ट द सेंटेंस। अब करेक्ट द सेंटेंस दे देगा तो आपको कैसे करेक्ट करना है, यहां 4 सेंटेंस नीचे और दे देगा, तो आपको जिस सेंटेंस में लेडी के स्थान पर वुमेन डॉक्टर मिल जाए आप उस ऑप्शन को सही कर देंगे, ठीक है। या यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में, यहां फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा, इसको इज ए और यहां कर देगा डॉक्टर, तो यहां फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है और ऑप्शन दे देगा आपको वुमेन, लेडी, गर्ल या बॉय, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको क्या करना है वहां, क्योंकि ये मेल या फीमेल यानी कि सेक्स को डिनोट कर रहा है तो आप यहां वुमेन लगा देंगे, विनीता इज ए वुमेन डॉक्टर, लेडी डॉक्टर नहीं लगाएंगे, लेडी डॉक्टर रॉन्ग है। उपरोक्त के साथ यानी कि उपरोक्त नाउन जो है
उसके साथ सी का प्रयोग हो तो वुमेन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सी इज ए डॉक्टर, समझना, ऊपर वाला सेंटेंस भी समझना और ये वाला भी समझना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पुट अप होना है। सी इज ए डॉक्टर, तो सी ऑलरेडी फीमेल को डिनोट करता है, इसीलिए यहां हम सी इज ए वुमेन नहीं लिख सकेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। सी इज ए डॉक्टर ये राइट होगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि सी इज ए वुमेन डॉक्टर, और नीचे दे देगा पिक आउट द रॉन्ग वर्ड, तो आपको रॉन्ग वर्ड को छांटना है, तो वहां वुमेन हो जाएगा, या कुछ भी घुमा फिरा के दे सकता है। आपको कुल मिला के याद रखना है कि जब सी का प्रयोग हो तो उसके साथ वुमेन का प्रयोग नहीं करना। सी इज ए डॉक्टर सही है, क्योंकि ये ऑलरेडी फीमेल फेमिनिन जेंडर है। लेडी का प्रयोग सामाजिक पदवी को डिनोट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि लेडी डायना, एक अमेरिका की एक महारानी थी लेडी डायना, लेडी मैकबेथ, शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में आती है, मैकबेथ की पत्नी का नाम है लेडी मैकबेथ। तो ये किस लिए आए यहाँ? अब यहाँ हम ये इंगित नहीं कर रहे हैं कि ये महिला है, ये तो हमें पहले से ही पता है, क्योंकि डायना उसका नाम है, वो महिला ही होगी। उसकी समाज में क्या पदवी है, समाज में उसका क्या स्थायित्व है, तो इस चीज को डिनोट जब करते हैं तब वहां लेडी का प्रयोग होगा। यदि एग्जाम्पल के लिए आप समझ लें, एग्जाम्पल में आ जाए क्वेश्चन कि लेडी मैकबेथ इज वाइफ ऑफ मैकबेथ, लेडी मैकबेथ इज वाइफ ऑफ मैकबेथ है, और यहां लेडी के स्थान पर वुमेन कर दे, है ना, तब आपको समझ जाना है कि लेडी मैकबेथ यानी कि सामाजिक पदवी बताने वाले वर्ड से पहले वुमेन का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल में यही प्रकार का क्वेश्चन होगा। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रहेगा। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो कल के वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। ये जो 3-4 रूल्स यहाँ बताए हैं इनको कंठस्थ कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है, और आप इसका रिवीजन करते रहें। रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो एग्जाम यूपी टीजीटी का हो या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।